हम लोग विद्यार्थी जी 10th क्लास का 2012 का देखिएगा क्वेश्चन बैंक करेंगे साइंस का, विज्ञान का बाबू, साइंस का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है 2012 का क्वेश्चन बैंक करने जा रहे हैं। पूरा हम लोग क्वेश्चन बैंक करेंगे बाबू। 2012 में आप लोग को बता दें कि टोटल 20 क्वेश्चन मात्र पूछा गया था। पहले देखिए 20 क्वेश्चन पूछता था, ठीक है, 20 क्वेश्चन। तो 2012 का क्वेश्चन बैंक टोटल करेंगे। आप एकदम ध्यान पूर्वक एकदम वीडियो को देखते जाइए और जल्दी जल्दी याद करते चलिएगा, ठीक है, और एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा और चेचिस भी तगड़ा कर लीजिएगा। देखिए 2012 का बाबू क्वेश्चन बैंक हम लोग करेंगे साइंस का। तो सबसे पहला क्वेश्चन बाबू आपके सामने देखिए आ गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है बाबू आपके सामने, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए बाबू फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो यह क्रिया बाबू होता है कोशिका द्रव्य में। किस में क्या होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, रैपिड फायर याद करते चलिएगा। कोशिका द्रव्य में बाबू पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड बाबू जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है? तो कोशिका द्रव्य में, याद रखिएगा, कोशिका द्रव्य में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड बाबू। निम्न में, एकदम रैपिड फायर तेजी से क्वेश्चन करना है। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? लेंस बनाने के लिए बाबू प्रयुक्त, प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। तो बताइए, जल तो ठीक है, कांच भी ठीक है, प्लास्टिक भी ठीक है, लेकिन मिट्टी का जो है प्रयोग लेंस बनाने में हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया डी। इसका आंसर हो गया बाबू डी। एकदम तेजी से क्वेश्चन करते चलिए बाबू। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखना चाहिए बाबू? देखिए समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करना है। समान आकार के अगर प्रतिबिंब प्राप्त करना है बाबू तो लेंस को, ये वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पे रखते हैं। कहां रखते हैं बाबू? वक्रता केंद्र पे रखते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, वक्रता केंद्र पे रखते हैं बाबू, वक्रता केंद्र पे। चलिए इसका जवाब आपको मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 में जाइए बाबू। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन के जो अल्पतम या न्यूनतम दूरी होता है बाबू, वो लगभग कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है बाबू, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है बाबू, 25 सेंटीमीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 में आ जाइए। लोहे की परमाणु संख्या जो है बाबू कितना होता है? तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है सर। लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। हम लोग 10th का साइंस का 2012 का क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का कर रहे हैं बाबू। लोहे की परमाणु जो संख्या है बाबू कितना है? 26 है बाबू, 26 है, ठीक है। चलिए 6 में आइए। कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच क्या होगा? तो उसका पीएच मेरे भाई होगा 10 होगा, याद रखिएगा। अगर कोई बिलियन है जो नीला, ये लाल लिटमस को देखिए, अगर नीला कर देता है तो उसका जो पीएच होगा बाबू वो 10 होगा, 10 होगा, 10 होगा। एकदम रट लीजिए बाबू एकदम। क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना होता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 18 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या बाबू 18। एकदम रैपिड फायर तेजी से क्वेश्चन करते हुए हम लोग निकल रहे हैं। 7 के बाद 8 में देखिए सिंगल बॉन्ड CHO बाबू। सिंगल बॉन्ड CHO जो है अभिक्रियाशील मूलक किसका है बाबू? CHO अभिक्रियाशील मूलक किसका है? तो एल्डिहाइड का बाबू, ठीक है, एल्डिहाइड का होता है, याद रखिएगा। सिंगल बॉन्ड CHO जो है अभिक्रियाशील मूलक किसका होता है? तो एल्डिहाइड का, याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, एल्डिहाइड का होता है। एल्डिहाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू 9 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 एकदम गर्दा उड़ा पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है बाबू? जरा ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पद है जो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो देखिए बाबू,
P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, P इज इक्वल टू वी आई होता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है बाबू, और एक फॉर्मूला और होता है P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी भी होता है बाबू। लेकिन ये देखिएगा जो ऑप्शन है आई आर स्क्वायर, जो कि गलत ऑप्शन है बाबू, ये नहीं होगा, विद्युत शक्ति को निरूपित जो है बाबू नहीं करेगा। चलिए एकदम क्वेश्चन दो बार एकदम दिमाग में दौड़े थे। चलिए बाबू क्वेश्चन देखिए अगला है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? अरे भैया एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम VVI ऑब्जेक्टिव है भैया, एकदम VVI 2012 का ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक का बाबू। तो विद्युत धारा के उत्पन्न करने वाले को जनित्र कहते हैं, जनरेटर क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं मेरे प्यारे भाई, जनरेटर कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए 10 के बाद 11 में आ जाइए। लघु पथन के समय परिपथ में क्या होता है? लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान परिपथ में क्या हो जाता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब लघु पथन होता है तो परिपथ में विद्युत धारा का मान काफी अत्यधिक क्या होता है? बढ़ जाता है। एकदम रगड़ दीजिए बाबू, एकदम रगड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बाबू, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? कौन है जो जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा है जो जैव मात्रा का स्रोत नहीं है बाबू, जैव मात्रा का स्रोत नहीं है नाभिकीय ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 13 में बाबू, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय भी है, विलेय है, यह तत्व हो सकता है। तो यह तत्व बाबू कैल्शियम होता है, याद रखिएगा क्या होता है? कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम होता है मेरे प्यारे भाई, कैल्शियम होता है, याद रखिएगा। 2 बार ये क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ना है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें देखिए बाबू एथेन का आणविक सूत्र जो है C2H6 है। तो देखिए 2 गो कार्बन है बाबू और एथेन है, तो सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सब जगह डाल दीजिए बाबू, हाइड्रोजन डालना है एकदम। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो 7 संयोजक बंधन है, 7 संयोजक बंधन है, याद रखिएगा 7 संयोजक बंधन है मेरे प्यारे भाई। देख लीजिए 14 एथेन का आणविक सूत्र में 7 संयोजक बंधन होता है। 18 में ओजोन के अणु में बाबू, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है ओजोन के अणु में, तो ओजोन बाबू O3 होता है। देखिए ओजोन जो होता है मेरे प्यारे भाई O3 होता है, और O3 में देखिए 3 गो होता है, 3 गो। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के 3 अणु होता है, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो 3 परमाणु की संख्या होती है, याद रखिएगा। O3 बाबू तो 3 है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 15 के बाद 16 में आइए, मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। बहुत हॉट ऑब्जेक्टिव है बाबू, एकदम पढ़िए क्वेश्चन। मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है, एकदम कमेंट करिए इसका आंसर, कमेंट एकदम धड़धड़ा के कीजिए। मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है बाबू, तो उस उत्सर्जन से संबंधित है। ब्रिक जो है उत्सर्जन से संबंधित रहता है, ब्रिक बाबू उत्सर्जन से संबंधित है। देखिए 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं तो सिनेप्स कहते हैं। 2 तंत्रिका तंत्र के जो खाली गैपिंग वाला जगह होता है बाबू, खाली स्थान, खाली जगह जो होता है उसको सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। चलिए पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में परागकण होता है। पराग कोश में क्या होता है मेरे प्यारे भाई? तो परागकण होता है जी, परागकण होता है। इसका आंसर हो जाएगा बाबू आपका क्या? डी हो जाएगा राइट आंसर। डी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, परागकण बाबू, परागकण। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाइए, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो चीन के विद्यार्थी से। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी जो समानता सबसे अधिक है बाबू वो चीन के विद्यार्थी से। हम लोग देखिए, हम लोग तो चिंपांजी जैसा नहीं लगेंगे, हम लोग मकड़ी से संबंधित नहीं है, हम लोग जीवाणु से संबंधित नहीं है, तो मानव से संबंधित होता है। तो चीन के विद्यार्थी भी मानव, हम लोग भी मानव, तो इसमें विकासीय दृष्टिकोण से हमारी जो है चीन के विद्यार्थी से अधिक समानता है, चीन के विद्यार्थी से अधिक समानता है। देखिए बाबू लास्ट क्वेश्चन हो गया। जैसा कि हम बोले थे 2012 में साइंस में मात्र 20 ऑब्जेक्टिव पूछा था और 20 ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लिए हैं। लास्ट क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन बाबू किसमें होता है?
तो ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा आलैंगिक जनन किस में होता है? ईस्ट में होता है। तो देखिए 2012 का कर लिए, अगला वीडियो जो रहेगा 2013 का भी, और कम समय में देखना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन बैंक देखिए अगर कर लीजिएगा तो अधिकांश क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन बैंक से ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछा जाता है। इसलिए रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए, वीडियो देख लीजिए और अपना नॉलेज भी ग्रहण कर लीजिए और नंबर गर्दा उड़ा के लेके चल आइए बाबू। इसी तरह से वीडियो समापन होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।